नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठे बालकांडर पूर्वोध्याय 62 और 63 दोहा पाठ कराइला। से आम पढ़ी कि किपरि माता सती जेते प्रकार भगवान शिव बुझेले से न बुझिकिना बापा घर को गले, बापा घर जाइकिना सेठी देखिले जे जो यज्ञ होछि से यज्ञ रे शिव भगवान भाग नाही। तो सेठी भगवान शिवंकर अपमान गोटे मानिकिना सेठी पूरा से रागी जाउछन्ते। रागिकिना सेठी सभासद माननकु कोन कहउछन्ते से कथा हमें आगु पढ़िबा। सभासद बा मुनि ऋषि माननकु कहउछन्ते माता सती, हे सभासदो और सब मुनीश्वर सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी को निंदा की या सुनी है उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। से कहउछन्ते माता सती कि हे सभासद, ये सभारे जति सब लोक माने अछ, जो देवता माने अछ, जो मुनि ऋषि माने समस्ते अछ, समस्ते सुनो। जो लोक माने भगवान शिवंकर एठी निंदा करिसंती कि निंदा कथा सुनिसंती से समस्ते तांकर कुकर्मर फल तुरंत पाइबे। आ मो बापा यार एही कर्म पाई भल भाव पछतैबे। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जोठी संत समाज भगवान शिव और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान निंदा सुना जाए सेठी जो माने निंदा करला वाला को सेठी एपरि मर्यादा अछि कि जो माने निंदा करूछंती जो माने सुनिले जदि तांकर सामर्थ्य अछि तो तांकर जीभ को काटी देबे। आ जदि तांकर सामर्थ्य नाही तो से सेठारु निज काने दी हाथ को बंद करिकिना सेठारु तुरंत पळै जिबा कथा। त्रिपुर दैत्य को मानने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। त्रिपुर दैत्य को मानला वाला भगवान महेश्वर भगवान शंकर पूरा जगत आत्मा अटंती। जगत पिता और सबका हित करने वाले से जगतर पिता और समस्त हित करला भली अटंती। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, मोर मूर्ख बापा तांकर निंदा करछंती और मेरा यह शरीर दक्ष की ही वीर्य से उत्पन्न है। ओ मोर दुर्भाग्य कि मोर ही शरीरटी से ही दक्षर वीर्य ही जात है। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। सेतिपाई चंद्रमा को मस्तक रे धारण करला वाला भगवान शिवं को मु हृदय धारण करिकिना एही मोर ए शरीर को तुरंत परित्याग करुछि। ऐसा कहकर सती जी ने जोगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। यही कथा कहिकिना माता सती कौन कले ना जो यज्ञ होतला से यज्ञ कुंड रे ही निज शरीर को दाह कर देले। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। पूरा यज्ञशाला रे हाहाकार मची गला। 64वां दोहा, ये सती मरण सुनी शंभुगण लगे कर नमख खीस, लगे कर नमख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोकी भृगु रक्षा किन्नी मुनीस, सियावर रामचंद्र की जय जय। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। तापरे माता सतींकर मरण सुनिक ना शिवगण जति सब थिले से यज्ञ को पूरा भांगी भूंगी ध्वंस करिया को लागिले। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। यज्ञ को जेतोले ध्वंस होबा को देखिले तो भृगु मुनि से यज्ञ को रक्षा कर देले। यह समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। जेतेबेले ई समाचार भगवान शिव को मिलिला, भगवान शिव जानि देले जे माता सती तांको यज्ञ कुंड रे पड़िकिना दाह हो जाइछंती। तो सेतेबेले से पूरा रागी किना वीरभद्र को प्रकट कले और वीरभद्र को पठेले यज्ञशाला को ध्वंस करिया। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल अर्थात दंड दिया। वीरभद्र जाइकिना सेठी पूरा यज्ञटा को ध्वंस कर देले और जति सब देवता थिले सेमानकु जतिक उचित दंड मध्य देले। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। दक्षंकर मध्य जगत प्रसिद्ध से ही दशा है जहाँ शिवद्रोही मानकर होता है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है।
ଏହି ଇତିହାସକୁ ସାରା ସଂସାର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ପୁରା ବିଷୟଟି କି କିପରି ବୀରଭଦ୍ର ଗଲେ ଓ ପୁରା ଯଜ୍ଞକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଯଜ୍ଞକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକିନା ଦକ୍ଷଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିନା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ତ ଦକ୍ଷଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲାନି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡଟି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरण में अनुराग रहे। किंतु माता सती जेतेबेले मरिया को गले, सेतेबेले मरिया पूर्व भगवान विष्णु को पाखरे प्रार्थना करथिले कि मोर जन्म जन्म रे भगवान शिव चरण रे ही अनुराग रहू बोली। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। तो सही कारण ही माता सती जाइकिना हिमालय पुत्री पार्वती रूप में जन्म ग्रहण कले। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। जेबे माता पार्वती हिमाचल को घर जन्म ग्रहण कले, सेबेठु ही हिमालय पर्वत सारी सब प्रकार सिद्धि और संपत्ति छाई गला। मुनि ऋषि माने मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमालय ने उनको उचित स्थान दिया। मुनि ऋषि माने हिमालय रे रहिबाकु लागिले ओ हिमालय मध्य तांको उचित स्थान देले आश्रम करिया पे। 65 दोहा सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनव नाना जाति प्रगंटि सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति सियावर रामचंद्र जय। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सही सुंदर पर्वत रे अर्थात हिमालय रे बहुत प्रकार नुआ नुआ गछ सब उत्पन्न होगा लगिला। नुआ नुआ फलयुक्त फूलयुक्त गछ सब हेला ओ नुआ नुआ औषधीय गछ मध्य सेठी हेला ओ मणिर खनि मध्य सेठी उत्पन्न हेला। यह थिला आजिर विषयटी 63 और 64तम दोहा थिला। 64तम दोहा सरला। ए विषय रे आमे माता पार्वतींकर जन्म कथा बुझिले सुनिले और माता सतींकर दाह कथा मध्य सुनिले। विषय वस्तुटी किपर लागिला कमेंट रे जणाइबे। रहिले जय जगन्नाथ, जय श्री राम।